कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक साइंटिस्ट जानवरों की स्किन पर रिसर्च कर रहा होता है। दरअसल उसके और उसकी बेटी वी के चेहरे पर जले हुआ निशान होता है, तो वो उसे ठीक करने के लिए रिसर्च कर रहा होता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जानवर की स्किन इसके पूरे चेहरे पर फैलने लगती है, इतनी कि उसके मुंह और नाक को भी कवर कर देती है, जिससे उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही होती है, जिससे वो तड़पने लगता है और इससे छुटकारा पाने के लिए अपने मुंह पर कट लगाता है। लेकिन उसे कुछ नहीं होता, वो कुछ ही सेकंडों में हील हो जाती है और धीरे धीरे करके उसके पूरे शरीर में फैलने लगती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। तो वो तड़पने लगता है, जो देखकर उसकी बेटी वी उसे तकलीफ से छुटकारा दिलवाने के लिए उसे मार देती है और इसके बाद वो बहुत रोती है। और अब कहानी यहाँ से कुछ साल आगे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं वी को न्यूजीलैंड के एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर फ्री एडमिशन मिलता है, तो वो सीधे चाइना से न्यूजीलैंड जाती है अपनी आंटी के पास। उसकी आंटी को अक्सर अपने काम की वजह से अलग अलग शहर जाना पड़ता था, तो वो वी को अपनी बेटी एंजी के साथ छोड़ देती है। एंजी पहले से वी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे लगता था एंजी बहुत अजीब है और डरावनी भी, तो वो बिल्कुल भी एंजी से अच्छे से बात नहीं करती। और एक दिन वो अपने फ्रेंड जास्मिन और ईव के साथ वी के कमरे में जाती है और वो वहाँ पर देखते हैं वी अपने कमरे में बहुत अजीब से पोस्टर लगाई होती है। उसके ड्रॉफ में कुछ इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं जिन पर खून लगा होता है, जो देखकर वो तीनों बहुत डर जाते हैं। और आगे हम देखते हैं वी उन तीनों को खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाती है। दरअसल आज उसके पापा की बरसी होती है, तो इन तीनों को खाना खाने के लिए ले जाती है। लेकिन यहाँ पर वो तीनों को भी बहुत अजीब लगती है, तो वो कुछ नहीं खा रहे होते, मगर वी किसी को भी नहीं देख रही होती। वो अपने खाने को बहुत अजीब तरीके से खा रही होती है, जो देखकर वो तीनों और डर जाते हैं और अब वो धीरे धीरे वी से दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वी दूर से उन पर नजर रख रही होती है और उनकी नकल उतार रही होती है, जिससे उनकी तरफ बातें और हंसने की कोशिश कर रही होती है, जो बहुत ज्यादा अजीब होता है। और इससे भी अजीब बात, वी अक्सर एक भिखारी के पास जाती है जिसकी शक्ल भी बहुत बुरी तरह से बिगड़ी हुई होती है। वो उस भिखारी से कहती है, लोगों को लगता है मेरे फेस पर ही निशान जलने से आया है, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा पाप किया है, जिसकी सजा मुझे मिली है और उन्हीं की वजह से मैं बदसूरत हूँ। जो सुनकर वो भिखारी उससे कहता है, ऐसा नहीं है, तुम बहुत खूबसूरत हो। तो वो उससे कहती है, ये गलत है, मैं सच में बदसूरत हूँ, जिसकी वजह से मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन मैं कैसे भी करके अपने साथ साथ जो भी बदसूरत है उन सबको ठीक कर दूंगी, मतलब उन सबको खूबसूरत बना दूंगी। और आगे हम देखते हैं एंजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही होती है और वी उन्हें चुपकर देखने लगती है, वो भी ऐसे मानो उसके अंदर भी फीलिंग जाग रही है, लेकिन वो बदसूरत होने की वजह से कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ पर एंजी को महसूस हो जाता है वी उसे छुपकर देख रही है, तो वो बाहर आ जाती है और वी को बहुत डांटती है और उससे कहती है, अगर तुम फिर से ऐसा करती हो और घर में बदबूदार अगरबत्ती लगाती हो तो अच्छा नहीं होगा। दरअसल वी घर में अपने कल्चर के हिसाब से अपने पापा की मंदिर बनाई हुई होती है और वो हर रोज अगरबत्ती लगाकर उनसे प्रे करती है, जो एंजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वी एंजी की ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। और आगे हम देखते हैं क्लास में प्रोफेसर सबसे कहते हैं, अगर किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है तो मेरी लैब में आ सकते हैं मेरी असिस्टेंट बनकर। जो सुनकर वी बहुत खुश होती है और उसके पास चली जाती है और उसे अपने पापा की रिसर्च की डायरी दिखाती है और उससे कहती है, मेरे पापा एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रहे थे जिसे लेने से कोई भी जख्म जल्द से जल्द हील हो जाए। जो सुनकर प्रोफेसर को इसमें बहुत इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि अभी तक उसने कोई भी रिसर्च में कामयाबी हासिल नहीं की होती और अब उसे ऊपर से दबाव आ रहा होता है, अगर वो कोई भी रिसर्च में कामयाब नहीं होता तो सारी फंडिंग रोक दी जाएगी और उसे फायर भी कर दिया जाएगा। और वी की वजह से इसके पास मौका होता है अपने आप को साबित करने का, और इसमें उस प्रोफेसर को बहुत आसानी भी होगी, क्योंकि वी के पापा ने काफी रिसर्च उस डायरी में लिखी होती है और वो इसी का फायदा उठाकर वी से कहता है, हम दोनों मिलकर तुम्हारे पापा की रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। जो सुनकर वी मान जाती है, क्योंकि वो भी ऐसा करके अपने पापा का नाम रोशन करना चाहती थी। और अब ये दोनों मिलकर इस पर काम करने लगते हैं और काफी दिन बीतने के बाद और काफी मेहनत करने के बाद भी इन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, जिससे प्रोफेसर गुस्सा हो जाते हैं और वो वी को डांटने लगते हैं। तभी यहाँ पर जास्मिन आ जाती है और प्रोफेसर से कहती है, क्या अभी भी असिस्टेंट की जॉब खाली है? जो सुनकर प्रोफेसर कहता है, हाँ बिल्कुल, आज से तुम मेरी असिस्टेंट हो। जो सुनकर वी बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन जास्मिन उसे माफी मांगती है और उससे कहती है, मुझे पता नहीं था तुम प्रोफेसर की असिस्टेंट हो, मैंने जानबूझकर तुम्हारी जॉब नहीं ली। और यहाँ पर वो वी को अच्छा फील करवाने के लिए एक सॉन्ग सुनाती है, जिससे वी को अच्छा फील भी हो रहा होता है, मगर तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिस पर एक फूल बना हुआ होता है, जो देखकर वी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे याद आता है उसके डैड की रिसर्च डायरी में भी ऐसा ही फूल है
और वो बचपन में उसे उतारा करती थी। मतलब ये फूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस रिसर्च में, और वी और प्रोफेसर सब चीजें ट्राई की होती है इसी फूल को छोड़कर। तब यहाँ पर वी समझ जाती है यही फूल इसकी रिसर्च को आगे बढ़ा सकता है, तो वो फौरन वहाँ से एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर ये फूल पाया जाता है। वो उस फूल के पास जाकर उसका थोड़ा सा हिस्सा काट कर लैब में ले आती है और उसे वो केमिकल बना लेती है, और वो इसे टेस्ट करने के लिए अपने ही पैरों की स्किन को रिमूव करने लगती है, जो देखने में बहुत डेंजर दिख रहा होता है। वी अपने पैर पे से स्किन निकालकर उस स्किन को लगाती है और वहाँ पर वो केमिकल को इंजेक्ट करती है, और यहाँ पर वो काम भी कर जाता है। मतलब वो स्किन कुछ ही सेकंडों में हील होने लगता है, और उसे ऐसा करते हुए प्रोफेसर और ईव देख रहे होते हैं। दरअसल ये दोनों यहाँ पर रोमांस करने के लिए आए होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच कुछ चल रहा होता है। ये देखकर प्रोफेसर फौरन वी के पास जाते हैं और उसके स्किन को देखने लगते हैं। वी उनसे कहती है मैंने वो केमिकल बना लिया है, मैं कामयाब हो गई। लेकिन हम देखते हैं ईव इन दोनों की ऐसी फोटो खींच लेती है और बाहर आकर वी से कहती है कि तुम्हारे और प्रोफेसर के बीच कुछ चल रहा है। दरअसल यहाँ पर क्या रहा है ईव को कुछ भी आइडिया नहीं होता। उसे लग रहा होता है वी प्रोफेसर पर लाइन मार रही है। वी उसे कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो सुनकर ईव उसे कुछ नहीं कहती और उसे वहाँ से ले जाती है और उसे घर छोड़ने के बहाने एक सुनसान जगह पर ले जाती है। और यहाँ पर ईव उसे बहुत डांटती है और प्रोफेसर से दूर रहने को कहती है। वी उसे समझाने की कोशिश करती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ईव उसकी बात नहीं मानती और गुस्से में उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिससे वी को बहुत बुरा लगता है। और हम देखते हैं ईव यहीं पर भी नहीं रुकती, वो एनजी को प्रोफेसर और वी की फोटो भेजती है, जो देखकर एनजी को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रही होती वी अपने प्रोफेसर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो फौरन घर आ जाती है वी को डांटने के लिए, लेकिन वी घर पर नहीं होती। तो एनजी फौरन अपनी माँ को कॉल करती है और उन्हें घर आने को कहती है, क्योंकि उन्हें वी के बारे में बताकर वो वी से छुटकारा पाना चाहती थी। एनजी की माँ उसकी बात सुनकर घर आने लगती है, और इधर हम देखते हैं प्रोफेसर वी के पापा की डायरी अपने साथ ले जाता है और उसके फोटोज खींचकर अपने फ्रेंड को भेजकर उसे कहता है इस डायरी का ट्रांसलेट करके उसे दे दे। ये देखकर हमें पता चलता है प्रोफेसर की नीयत बदल गई है और वो इस एक्सपेरिमेंट का सारा क्रेडिट लेना चाहता है। और इधर हम देखते हैं जब वी घर आती है तो देखती है एनजी उसके पापा के मंदिर को तोड़ दी होती है, जो देखकर वी को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे लड़ने लगती है और इसी हाथापाई में वी गलती से एनजी को मार देती है। वी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता आखिर उसने किया तो क्या किया, मगर यहाँ पर वो दिखती है एनजी के मोबाइल पर उसकी माँ का बार बार कॉल आ रहा होता है और वो घर भी आ रही होती है, जिससे वी बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो एनजी के डेड बॉडी को अंदर ले जाकर उसके फेस की स्किन निकाल देती है और इसके बाद अपना एक्सपेरिमेंट किया हुआ केमिकल उस स्किन में इंजेक्ट करती है और इसके बाद अपने चेहरे पर कट लगाकर एनजी के स्किन को अपने चेहरे पर लगा देती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं वी पूरी तरह से एनजी की तरह ही दिख रही होती है, मतलब समझ रहे हो वो पूरी तरह से एनजी का फेस ले लेती है। और अब यहाँ पर एनजी की माँ भी आ जाती है और वो वी को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती, उसे एनजी समझकर अपने गले से लगा लेती है और यहाँ पर सब ठीक होता है तो अगले दिन यहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद वी एनजी का वीडियो देखकर उसकी तरह बोलने की और हंसने की कोशिश करती है और उसके बाद वो कॉलेज चली जाती है, जहाँ पर भी उसे कोई भी नहीं पहचानता। मगर यहाँ पर उसे पता चलता है आज एनजी का फुटबॉल का मैच है, जो वी को बिल्कुल भी खेलना नहीं आता, तो इसे बचने के लिए दरवाजे में डालकर अपने हाथ की उंगलियां ही तोड़ देती है और डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं तो मैच नहीं खेल सकती। मतलब यहाँ पर वी अपना दिमाग चलाकर बच जाती है और अब यहाँ से वी अपने घर जाती है, जहाँ पर उसे लेने के लिए एनजी का बॉयफ्रेंड आता है, तो वो उसके साथ बाहर जाती है और बाहर जाकर उसके साथ रोमांस करने लगती है। मगर तभी उसके फेस से एनजी का स्किन निकल जाता है, मतलब ये केमिकल कुछ ही घंटे काम करता है। यहाँ पर एनजी का बॉयफ्रेंड वी को देखकर बहुत डर जाता है और पीछे हटने लगता है और वो इसी चक्कर में नीचे गिर के मारा जाता है, जिसे देखकर वी बहुत दुखी होती है और वो सीधे घर आती है और इसे ठीक करने के लिए अपनी डायरी ढूंढने लगती है। लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं होती, वो तो प्रोफेसर के पास होती है, तो वो प्रोफेसर को कॉल करती है, मगर प्रोफेसर उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता और हम प्रोफेसर को देखते हैं उसका फ्रेंड उस डायरी का ट्रांसलेट करके उसे भेज देता है और प्रोफेसर उसे पढ़कर उसी फ्लावर तक पहुंच जाता है और वो भी उसका कुछ हिस्सा लेकर लैब में आ जाता है और एक्सपेरिमेंट करने लगता है। और इधर हम वी को देखते हैं वो फिर से एनजी का फेस पहन लेती है और प्रोफेसर के पास आकर उसकी डायरी ढूंढने लगती है, जो बिल्कुल भी उसे नहीं मिलती, तो फिर से प्रोफेसर को कॉल करती है
तो प्रोफेसर उसे कहता है अब तुम भूल जाओ, अब वो मेरी डायरी है और वो रिसर्च भी मेरी है। जो सुनकर वी को बहुत गुस्सा आता है तो वहाँ की वो सारी चीजें को तोड़ देती है और जब यहाँ से वो जा रही होती है तो बाहर उसे ईव दिखती है जो प्रोफेसर का वेट कर रही थी। वी उसके पास जाकर उसे घर छोड़ने को कहती है, जो सुनकर ईव उसे छोड़ने के लिए उसके घर चली जाती है। मगर हम देखते हैं यहाँ पर वी का अलग ही प्लान था। वो ईव को मारने जाती है, जो देखकर ईव बहुत डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। मगर वो आखिर में वी के हाथ लग जाती है तो वी उसे मार देती है और इसके बाद उसके साथ भी वैसे ही करती है। वो ईव का चेहरा निकालकर अपने चेहरे पर लगा देती है और ईव की तरह ही तैयार होती है और अपनी खूबसूरती को निहारने लगती है। मगर तभी यहाँ पर पुलिस आती है एंजेला को ढूंढते हुए, क्योंकि पुलिस को एंजी के बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी मिल गई होती है। तो उन्हें एंजी के ऊपर ही शक होता है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को आखिरी बार एंजी के साथ ही देखा गया था। तो वी जो ईव की तरह दिख रही होती है उनसे कहती है एंजी घर पर नहीं है। जो सुनकर वो पुलिस ऑफिसर उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं और उसे कहते हैं अगर उसे एनजी का कोई पता चलता है तो उन्हें बता दे। जो सुनकर वो ठीक है कहती है और इसके बाद वो यहाँ से कॉलेज जाती है, जहाँ पर उसे जास्मीन मिलती है। वो इसे कहती है एनजी के बॉयफ्रेंड को किसी ने मार दिया है और ये खबर सुनकर एनजी बहुत परेशान होगी, तो चलो जाकर हम उसे मिलते हैं। जो सुनकर वी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसी की वजह से एनजी का बॉयफ्रेंड मरा होता है, तो वी उसे मना कर देती है। और आगे हमें मिलते हैं डायरी नहीं मिलने की वजह से वी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो सबसे पहले प्रोफेसर को बदनाम करने के लिए जो ईव ने उनकी पिक्चर खींची थी उसे वायरल कर देती है, जिससे प्रोफेसर की बहुत बदनामी होती है और यहाँ तक कि उसे कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं उसे इस बात से फर्क तो पड़ता है, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि जैसे ही उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा उसका नाम ही नाम होगा। तो सीधे लैब में आकर अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखता है और उसे सक्सेसफुली पूरा भी कर लेता है। और वो इसी खुशी में ईव को मैसेज करके अपने घर आने को कहता है पार्टी करने के लिए। मगर वो मैसेज ईव के रूप में वी देख लेती है और उसके पास आ जाती है और यहाँ पर उसे अपनी बातों में उलझाकर अपनी डायरी ढूंढने लगती है। मगर यहाँ पर उसकी डायरी तो उसे नहीं मिलती, लेकिन प्रोफेसर का बनाया हुआ केमिकल उसे मिल जाता है, तो उसे लेकर यहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। मगर उसके ऐसे जाने की वजह से प्रोफेसर को भी उस पर शक हो जाता है, तो वो सीधे आकर अपने केमिकल को देखने लगता है जो वहाँ पर नहीं होता। तो वो समझ जाता है वो ईव नहीं बल्कि वी थी। और इधर हम देखते हैं वी घर आकर अपने ऊपर से ईव का स्किन निकाल देती है और तभी इसके पास एंजी को ढूंढते हुए जास्मीन आती है। मगर अब यहाँ पर वी पूरी तरह से पगला गई होती है, वो जास्मीन को भी मार देती है और अब यहाँ पर प्रोफेसर भी आ जाता है अपना केमिकल वापस लेने के लिए और वो वी को अपना केमिकल वापस देने को कहता है। जो सुनकर वी उसे मना कर देती है तो वो उसे कहता है तुम्हारे पापा की जिंदगी भर की मेहनत को मैंने कुछ ही घंटों में अपना बना लिया है, कुछ भी हो उसका सारा क्रेडिट मैं ही लूंगा। जो सुनकर वी को बहुत गुस्सा आ जाता है तो फिर से उसे बातों में उलझाकर उसे बेहोश कर देती है और उसे चेयर से बांधकर उसकी स्किन को फाड़ देती है और उसी जगह पर अपना एक्सपेरिमेंट किया हुआ स्किन लगाकर उसके ऊपर केमिकल इंजेक्ट करती है, जिससे प्रोफेसर को वैसे ही हाल होने लगता है जैसे वी के पापा का हुआ था। वो स्किन पूरी तरह से प्रोफेसर को कवर करने लगती है, जिससे प्रोफेसर को बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन ये देखकर वी को बहुत मजा आ रहा होता है। मगर प्रोफेसर तकलीफ से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी पड़ोसन यहाँ पर आ जाती है और वो ये देखकर बहुत डर जाती है और फौरन पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुला लेती है। और अब यहाँ पर पुलिस आ रही होती है तो वी बहुत डर जाती है और अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से भागने लगती है। मगर पुलिस भी उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है, जो देखकर वी फौरन उस भिखारी के पास जाती है और उसे छुपाने को कहती है, जो सुनकर वो मान जाता है और उसे अपनी रजाई में छुपा लेता है। और अब यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं तो वी उन्हें यहाँ पर नहीं दिखती तो यहाँ से चले जाते हैं। मगर हम दिखते हैं वो केमिकल यहाँ पर टूट गया होता है और इन दोनों की स्किन को भी लग गया होता है, जिसकी वजह से इन दोनों की बॉडी जुड़ने लगती है। और मूवी के आखिर में हम देखते हैं इन दोनों की बॉडी पूरी तरह से जुड़ जाती है, मतलब यहाँ पर वी को अपनी कर्मों की सजा मिल जाती है। मगर उस भिखारी का क्या कसूर था। दोस्तों अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।